हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सनफ्लावर फिंगरलेस ग्लव्स बनाएंगे। तो ये इस तरह से बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सनफ्लावर से रिलेटेड कलर ले लिए हैं और साथ में 3.0 mm का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए सेंटर से पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। मैजिक रिंग बनाएंगे। लूप निकाल के 1 चेन के साथ सिक्योर कर लेंगे रिंग को। एक चेन और बनाएंगे। टोटल यहाँ पे हमारी 2 चेन हो गई। अब यार्न ओवर करके हम बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिच। लूप निकाल के पहले 2 लूप्स में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाला, फिर यार्न ओवर किया। रिंग में से हमने लूप को निकालना है। पहले 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे ये डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनेंगे। रिंग में हमने 12 डबल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए। फ्रेंड्स देखें, 2 4 6 8 10 और 2 12। लूप को खींच के रिंग को बंद कर लेंगे। स्टार्टिंग की 2 चेन है और ये ऊपर हमारे फर्स्ट वाला जो टॉप पे स्टिच है, इसके साथ हमने यहाँ पे लूप निकाल के ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ से हमने कलर चेंज करना है। अब हमने यहाँ पे एक चेन और बनाई। टोटल यहाँ पे 2 चेन हो गई। यार्न ओवर करेंगे, फर्स्ट वाली चेन पे चलेंगे और लूप निकालेंगे। देखें, अब हमने सिंपली 2 लूप्स में से निकालना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, पर इनकम्प्लीट बनाना है, उसे पूरा नहीं करना है। पुल थ्रू 2 करना है, अगेन पुल थ्रू 2 नहीं करना है। सिंपली हमने ऐसे बनाया इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का स्टिच। एक हो गया, फिर से यार्न ओवर किया, सेम जगह पे गए, फिर से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का स्टिच दूसरा बनाया, फिर से यार्न ओवर किया, सेम हमने लूप निकाली और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का स्टिच तीसरा बना लिया। तो यहाँ पे हमारे पास हुक के ऊपर 4 लूप्स हैं। यहाँ से पकड़ेंगे धागे को, इन सब में से गुजार के क्लस्टर बना लेंगे और 1 चेन से सिक्योर कर लेंगे। फिर से यार्न ओवर किया, नेक्स्ट चेन के ऊपर चलेंगे। अभी यहाँ पे फिर से क्लस्टर बनाना है, तो लूप निकाली, 2 लूप्स में से निकाला। देखे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया एक बन गया, फिर से यार्न ओवर किया, फिर से लूप निकाली और 2 धागों में से निकाला, 2 लूप्स में से निकाला, दूसरा इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये तीसरा। 3 स्टिचेस बनाए डबल क्रोशिया के इनकम्प्लीट। अब यहाँ से यार्न ओवर करके हुक के साथ धागा पकड़ के इन सब में से गुजार देंगे, 1 चेन से क्लस्टर को सिक्योर कर लेंगे। एक बार फिर से देखें, नेक्स्ट चेन पे चलेंगे, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर से यार्न ओवर किया, लूप निकाली, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया दूसरा, फिर से यार्न ओवर किया, लूप निकाली, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया तीसरा। 3 स्टिच बनाने हैं, तीनों ही इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया के, और टोटल हुक के ऊपर हमारे 4 लूप्स हैं, 1 2 3 4। यहाँ से धागा पकड़ेंगे, सब में से गुजार के 1 चेन के साथ क्लस्टर को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हमने हर एक चेन के ऊपर एक एक क्लस्टर बनाते जाना है यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्लस्टर यहाँ पे बन गए। अब ये हमारे टॉप की जो चेन है, इसके साथ लूप निकाल के ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ से हमने कलर चेंज करना है। अब हमने यार्न ओवर किया। अब देखें, यहाँ पे एक क्लस्टर और दूसरे क्लस्टर के बीच में जो जगह है, वहाँ पे हमने बनाना है नेक्स्ट क्लस्टर को। तो एक डबल क्रोशिया बनाया इनकम्प्लीट, फिर से यार्न ओवर किया, दूसरा डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट, फिर से यार्न ओवर किया, और तीसरा डबल क्रोशिया, तीसरा भी इनकम्प्लीट बनाया। तो यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाए, तीनों ही इनकम्प्लीट बनाए। अब इन सबको एक ही बार में क्लस्टर बना देंगे, 1 चेन के साथ सिक्योर करेंगे और 1 चेन का गैप रखेंगे। तो टोटल हमने यहाँ पे क्लस्टर के बाद 2 चेन बनाई हैं। फिर से हमने यार्न ओवर किया। अब इस क्लस्टर और इस क्लस्टर के बिटवीन में, यहाँ पे बीच में हमने लूप निकाल के डबल क्रोशिया बनाया इनकम्प्लीट, फिर से यार्न ओवर किया, धागा डाला यहाँ से,
इनकम्प्लीट बनाया डबल क्रोशिया दूसरा, फिर यार्न ओवर किया, लूप निकाली, सिर्फ 2 धागों में से निकाला। तो इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया के स्टिचेस यहाँ पे 3 हो गए। और देखें इस तरह से सबको एक ही बार में गुजार देंगे, 1 और 2 चेन बना लेंगे। अब यहाँ से इस क्लस्टर और इस क्लस्टर के बीच में यहाँ पे हुक डाल के यहाँ से लूप निकालेंगे, 2 धागों में से निकाला, यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का स्टिच बना गया हमारा। यहाँ पे 1, ये बन गया दूसरा, ये बन गया तीसरा। 3 हमने डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाए, तीनों ही इनकम्प्लीट बनाए हैं। और हमारे हुक के ऊपर 4 लूप्स हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ से पकड़ेंगे धागे को, सब में से गुजार देंगे। 1 चेन के साथ क्लस्टर को सिक्योर करेंगे और 1 चेन का गैप रखेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे क्लस्टर बनेंगे। अब यहाँ से बनाया, अब इसके बाद इसके और इसके क्लस्टर के बीच में यहाँ पे बनेगा 3 स्टिच बनाने हैं डबल क्रोशिया के, इनकम्प्लीट बनाएंगे तीनों ही, सबको एक ही बार में गुजार के 2 चेन बना देंगे। तो इस तरह से ये बनेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे अराउंड में ऐसे ही क्लस्टर बना के रेडी कर लेने हैं। अब ये देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पैटर्न बन गए यहाँ पे। और 2 चेन बनाई हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग वाली 2 चेन है और ये ऊपर टॉप की चेन के साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ से कलर को चेंज करेंगे। अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पे एक कॉर्नर इधर बनाएंगे, एक कॉर्नर इधर बनेगा। इसके बाद 2 पैटर्न जो है वो साइड के बन जाएंगे, यहाँ पे 2 साइड के पैटर्न हो जाएंगे। दूसरा कॉर्नर यहाँ पे बनेगा, फिर 2 पैटर्न अगले जो है वो साइड के हो जाएंगे। अगला जो है वो कॉर्नर बनेगा, ये 2 हो गए साइड के, ये कॉर्नर हो गया, ये 2 साइड के पैटर्न हो गए। यहाँ पे फिर कॉर्नर बन जाएगा, यहाँ पे हमारे फिर 2 साइड के पैटर्न हो गए और आगे यहाँ पे कॉर्नर हो गया। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारे 4 यहाँ पे कॉर्नर बन गए, 2 पैटर्न इस साइड के, 2 पैटर्न इस साइड के, 2 इस साइड के और 2 इस साइड के। तो इस तरह से हम इसको स्क्वायर बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने पहले कॉर्नर बनाना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे मार्कर यहाँ पे लगाया, तो यहाँ से मैं मार्कर निकाल के यहाँ पे वर्क करूँगी। अब यहाँ पे पहले हमने स्लिप स्टिच लगा के आ जाना है, धागा लेके इधर। अब यहाँ पे हमने 1 2 3 चेन बना ली, क्योंकि मुझे यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया का वर्क करना है। तो 2 बार धागा लपेटा, यहाँ से हमने लूप निकाली, पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। तो यहाँ पे ये ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बन गया हमारा। तो स्टार्टिंग की 3 चेन, 1 ट्रिपल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर से 2 बार हमने धागा लपेटा, लूप निकाली, 2 लूप्स में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाला, फिर 2 लूप्स में से निकाला। तो ये हमारा तीसरा ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बन गया। अब हमने 1 2 चेन रखी, फिर से 2 बार धागा लपेटा और फिर ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बना लेंगे। 1 बन गया, 2 बार धागा लपेटा, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। तो ये हमारा दूसरा स्टिच बन गया ट्रिपल क्रोशिया का। अब हमने 2 बार फिर से धागा लपेटा और ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बना लिया, तीसरा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया के स्टिच हो गए, 2 हमारी यहाँ पे चेन हो गई और फिर हमारे आगे 3 जो है ट्रिपल क्रोशिया के स्टिच हो गए। तो ये हमारा एक साइड का कॉर्नर बन गया। इसके आगे दूसरा कॉर्नर इस जगह पे बनेगा और इसके बीच में हमारे एक ये पैटर्न बनेगा, एक ये पैटर्न बनेगा साइड का। तो यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे अभी हम डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। 3 डबल क्रोशिया के स्टिच एक पैटर्न में आ गए। अब यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न बनाएंगे, तो यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे। 1 2 3
3 डबल क्रोशिया के स्टिच यहाँ पे बन गए। अब इसके बाद 2 पैटर्न के बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो है कॉर्नर बनेगा। 2 बार हमने धागा लपेटा, 2 टाइम्स यार्न ओवर करेंगे और यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच हो गया, 1 2 3 3 हमारे ट्रिपल क्रोशिया के स्टिच हो गए। 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 टाइम्स यार्न ओवर करके ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 3 हमारे ट्रिपल क्रोशिया के स्टिच, 2 चेन और 3 ट्रिपल क्रोशिया के स्टिच बना के हमने इस साइड का कॉर्नर भी बना लिया। अब इधर से हमने यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे हमारे 2 पैटर्न बनेंगे, जैसे हमने ये बनाए 3 डबल क्रोशिया वैसे बनेंगे और यहाँ पे कॉर्नर बनेगा ये वाला सेम। फिर यहाँ पे 2 पैटर्न बनेंगे सेम ऐसे ही, 3 डबल क्रोशिया और यहाँ पे कॉर्नर बनेगा और फिर यहाँ पे हमारे 2 पैटर्न बनेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ सेम ऐसे ही, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कॉर्नर यहाँ पे बनाया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको कर लेंगे, टॉप की चेन के साथ निकालेंगे यहाँ पे लूप और स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे कॉर्नर में वर्क करना है और यहाँ से हमने फिर से लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा लेना है और यहाँ पे चलेंगे, यहाँ से भी लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा लेंगे। अपने वर्किंग धागे को हमने यहाँ तक पहुँचा लिया। इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 और ये जो 3 चेन है ये हमारी एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट होगी। 2 बार हमने यहाँ पे धागा लपेट लिया है और इस कॉर्नर पे हमने सेम कॉर्नर बनाना है। तो ये हमारे 2 स्टिच हो गए ट्रिपल क्रोशिया के, 3 2 चेन बनाएंगे, 2 बार धागा लपेटा, फिर से हमने ट्रिपल क्रोशिया का स्टिच बना लिया। 1 2 3। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया के स्टिच हो गए, 2 चेन बनाई और 3 ट्रिपल क्रोशिया के स्टिचेस बना लिए। तो यहाँ पे जो कॉर्नर बनाया था सेम उसी के ऊपर हमने कॉर्नर बना लिया। अब देखें, इस कॉर्नर के बीच में जो साइड के 2 पैटर्न है हमारे पास, अब इस राउंड में हमारे पास ये 3 पैटर्न बनेंगे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे बनाना है 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गए। दूसरा पैटर्न इन दोनों के बीच में यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे, 2 3 डबल क्रोशिया के स्टिच यहाँ पे हो गए। तो ये हमारा 1 2 और तीसरा पैटर्न हमारा यहाँ पे बनेगा इस जगह पे। तो इस राउंड में हमारे जो साइड के पैटर्न हैं वो 3 हो जाएंगे। ये देखें, ये 2 थे, पिछले राउंड में 2 थे, अब इस राउंड में हमारे पास ये 1 2 3 बन गए। अब इसी तरह से इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3 बनेंगे पैटर्न और कॉर्नर के ऊपर सेम कॉर्नर का जो पैटर्न है वही बनेगा। अब जैसे यहाँ पे साइड के 3 पैटर्न बने हैं वैसे ही इस साइड भी 3 पैटर्न बनेंगे, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, फिर कॉर्नर के ऊपर कॉर्नर सेम बनेगा। तो इसी तरह से पूरे यहाँ तक हम बना लेते हैं इस पैटर्न को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक सारी तरफ से हमने कॉर्नर और साइड बना लिए हैं। अब यहाँ पे इसको 3 चेन के बाद ऊपर जो टॉप का स्टिच है चेन, उसके साथ हमने लूप निकाल के ज्वाइन कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ पे 1 चेन बनाएंगे और कट कर देंगे धागे को। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह से हमने दूसरी तरफ का भी बना लेना है। ये देखिए एक और हमने ऐसा रेडी करके रखा है। अब इससे हम आगे ग्लव्स बनाएंगे। अब दोनों हमने यहाँ पे सीधी तरफ अंदर रखने हैं और इस तरह से रख के यहाँ से साइड से कर देनी है इसकी सिलाई। इसको यहाँ तक हमने इसी तरह से सिलाई कर लेनी है। इधर से हमने सिलाई कर ली है। अब इस तरफ से हमने थोड़ा सा यहाँ तक सिलना है। धागे को अटैच कर लिया है और यहाँ पे करेंगे सिलाई। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने बीच में 7 जो चेन है वो स्किप की हैं दोनों तरफ से अंगूठे के लिए, बाकी फिर इधर जाके हमने सिलाई करके इसको नॉट लगा के पक्का कर दिया।
अब इसको सीधा करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे कफ के लिए। अब यहाँ पे ब्लैक कलर को अटैच करेंगे और यहाँ पे धागे को अटैच किया, उसी चेन में हमने डबल क्रोशिया का स्टिच बना लेना है। अब हर चेन के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया का स्टिच बना लेना है। इस तरह से हर चेन के ऊपर हमने डबल क्रोशिया का स्टिच पूरे राउंड में यहाँ तक बना के रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास 35 बने हैं डबल क्रोशिया के स्टिचेस पूरे राउंड में। स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब हमने यहाँ पे 1 चेन के साथ नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में 2 स्टिचेस हैं, ये फ्रंट पोस्ट की तरह हम इसको बनाएंगे पर इनकम्प्लीट बनाएंगे। फिर यार्न ओवर किया, स्टिच के आगे से इस तरह से लूप निकाली और इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया। दोनों फ्रंट पोस्ट इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया के स्टिचेस बनाए। अब 2 का एक कर लेंगे। यहाँ पे एक स्टिच हमने डिक्रीज कर लिया, कम कर लिया। इसके अगले स्टिच को हमने डबल क्रोशिया बनाना है एक, ये दूसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच, ये तीसरा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच, ये चौथा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच। 4 हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। अगले 2 स्टिचेस फिर से 2 का एक करेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, दोनों इनकम्प्लीट। देखिए अब इनको निकाल देंगे एक ही बार में। यहाँ पे एक स्टिच जो है कम हो गया। फिर आगे हमने फिर से फ्रंट पोस्ट के 4 स्टिचेस बनाने हैं और फिर 2 का एक करना है, फिर 4, फिर 2 का एक। इस तरह से हमने पूरे राउंड में बना के अपने राउंड को कंप्लीट करना है। स्लिप स्टिच के साथ राउंड को हमने एंड कर लिया। अब यहाँ पे हमने फिर से 1 चेन के साथ स्टार्ट करना है नेक्स्ट राउंड को। स्टार्टिंग के फर्स्ट वाले स्टिच को फिर से हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाना है फ्रंट पोस्ट, और फिर अगले वाले को भी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट बनाना है। इन 2 को फिर से डिक्रीज कर देंगे, 2 का एक कर लेंगे यहाँ पे। और अगले जो स्टिच हैं 4 हम बनाएंगे डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट के। तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच दूसरा बन गया, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच तीसरा बन गया, ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच चौथा बन गया। तो 4 हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। अब आगे फिर से हमने 2 स्टिचेस लेने हैं फ्रंट पोस्ट के, इनकम्प्लीट बना के उनको डिक्रीज करना है। पूरे राउंड में ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे राउंड को हमने ज्वाइन कर लिया। अब लास्ट में फ्रेंड्स हमारे पास 24 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के स्टिचेस बचे हैं। यहाँ पे मैं कलर चेंज करके एक राउंड इसका बनाऊंगी बीच में। अभी यहाँ पे हमने हर एक स्टिच को फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच बनाते हुए पूरे राउंड में बना लेना है इसी तरह से। अब स्टिच कोई भी हम डिक्रीज नहीं करेंगे। 24 हमारे पास लास्ट में स्टिचेस बचे हैं। धागों को कट कर लेंगे, साथ में हाइड कर लेंगे। एक राउंड में इसका बना के भी दिखाती हूँ। अभी यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया राउंड को। अब कलर चेंज करेंगे यहाँ पे। अब हमने फ्रेंड्स ब्लैक कलर के साथ फिर से राउंड बनाने हैं। यहाँ पे 2 राउंड बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच बनाएंगे हर एक स्टिच के ऊपर। 2 राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। 1 चेन बना ली है, धागे को कट कर लेंगे और बाकी को हम हाइड कर लेंगे अंदर। अब देखें यहाँ पे हमने बनाना है बॉर्डर। 2 चेन के साथ हमने यहाँ पे चेन से अटैच कर लिया धागे को। डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे यहाँ पे 1 2 3 डबल क्रोशिया के स्टिच और 2 चेन स्टार्टिंग मिला के यहाँ पे 4 स्टिच हो गए। और एक चेन को स्किप करेंगे। यहाँ पे एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट वाली चेन पे इसको लूप निकाल के स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे, यार्न ओवर करेंगे। इसी चेन में दोबारा से हमने 3 डबल क्रोशिया के स्टिच और बनाने हैं। ये 3 हो गए और स्टार्टिंग के 2 चेन मिला के 4 स्टिच बन गए यहाँ पे फिर से। अब हमने एक चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली चेन से लूप निकाल के स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। फिर से 2 चेन के साथ इसी जगह पे दोबारा से हमने इसी तरह से बॉर्डरिंग बनाते जाना है। यहाँ तक बना के हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे अटैच कर लिया 1 चेन के साथ। अब धागे को कट कर लेंगे।
और बाकी धागे को अंदर हम हाइड कर लेंगे। तो इस तरह से ये फ्रंट का जो बॉर्डर है वो बन गया फ्रेंड्स। देखें 2 4 6 8 10 और 11 पैटर्न बने हमारे इस तरह से। तो ये देखें फ्रेंड्स फाइनल इस तरह से हमारे जो फिंगरलेस ग्लव्स बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखें इसी तरह से हमने दूसरे हाथ का भी बना के रेडी कर लेना है पार्ट को। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फिंगरलेस ग्लव्स कैसे लगे। और अगर आप बिगनिंग से हमारी क्रोशिया की क्लासेस लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट CKClasses.com पे विजिट कर सकते हैं और अपनी सीट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए फिर आप भी बनाइए। तो हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।